सरकारी बैंकों की हालत अभी इस वक्त थोड़ी सी ख़राब चल रही है। हम पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो 11% तक चला गया था। माने एनपीए माने वो लोन जिस पे रिटर्न नहीं आ रहा, अभी जिसका हफ्ता वगैरह वापस नहीं आ रहा, तो उस पर ना इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है ना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। और अगर 90 दिन तक कोई व्यक्ति अपनी लोन ना चुकाए तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। माने एसेट माने प्रॉपर्टी, तो वो बैंक की ऐसी प्रॉपर्टी है जो परफॉर्म नहीं कर रही, माने जिस पे रिटर्न नहीं आ रहा। तो किसी टाइम पे 11% तक चला गया था। माने बैंक का दिया हुआ हर 9वां या 10वां रुपया वापस नहीं आ रहा था। घटा के उसको 7.5% किया है सितंबर 2020 में। और ये कोरोना महामारी के चलते जो एक 6 महीने का मोरेटोरियम दिया था, माने 6 महीने तक लोन ना चुकाने की छूट दी थी। इतना बड़ा लॉकडाउन गया, काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूटी, तो उसके चलते लोन रीपे होना कम होगा। तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले सितंबर महीने तक 2021 तक ये एनपीए का रेट दोबारा बढ़ के 15% हो जाएगा। और उसके कारण बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो एक 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक को, सरकारी बैंकों के कैपिटल को मजबूत करने के लिए दिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में गवर्नमेंट करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है पब्लिक सेक्टर बैंक के कैपिटल को। और ये एनपीए की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बैंकों के लिए कि इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब आपकी बैलेंस शीट में, आपके अकाउंट बुक्स में मान लीजिए इतना ज़्यादा एनपीए है, मान लीजिए 10% एनपीए है कि आपने जो बिजनेस किया उसमें से 10% नुकसान में गया, घाटे में गया, तो आपके शेयर होल्डर्स, आपका बोर्ड आप पे दबाव डालेगा कि भाई अब ज़्यादा पैसे मत दो, पहले वो वाला रिकवर करो, उसके बाद नया पैसा दो। अब बैंक नया लोन देगी नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? ठीक है, तो दोहरी दुविधा होती है बैंक के पास कि क्या किया जाए, बिजनेस किया जाए कि ना किया जाए। तो एक बारी में सभी बैंक्स की बैलेंस शीट को साफ करने के लिए एक रिकमेंडेशन काफ़ी टाइम से चल रही है कि एक बैड बैंक बना दी जाए। बैड बैंक उसका पॉपुलर नाम है, उसका एक्चुअल नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या रोल होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कि मान लीजिए आपके पास कुछ लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, आपने इतने फ्लैट पे हाउसिंग लोन दे रखी है और उसका रिटर्न अब नहीं आ रहा, तो बैंक क्या करेगी, वो सारे फ्लैट कब्जा करेगी, फिर उनकी नीलामी करेगी, फिर उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे को लेके वो वाली लोन राइट ऑफ कर देगी कि भाई इस लोन पे मान लीजिए 20 लाख आने वाले थे, लेकिन उस फ्लैट की सेल से 18 लाख रुपए मिले हमको, अब 2 लाख रुपए लॉस में गिन लो। ठीक है, तो ये वाली सारी प्रोसीजर खत्म होने के बाद बैंक के बैलेंस शीट पे, बैंक की बैलेंस शीट से वो बोझ निकलेगा कि भाई हाँ अब एनपीए नहीं है तुम्हारे पास। दूसरी बात, बैंक का ये काम भी नहीं है कि भाई जाके प्रॉपर्टी जब्त करे फिर उसकी नीलामी करे, बैंक इसमें स्पेशलाइज थोड़ी करता है, बैंक की स्पेशलाइजेशन है मनी मैनेजमेंट में। तो एक प्रपोजल काफ़ी टाइम से है कि भाई एक अलग से कंपनी बना दी जाए जिसमें सभी बैंकों के एनपीए डाल दिए जाए, उनको दे दो भाई आप ये काम कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये इसका फ्लैट है, ये इसका बाइक है, ये इसकी कंपनी है, ये इसकी एयरलाइंस है, तुम जिसको जो बेचना है बेच बाच के जितना पैसा जिसके हिस्से आता हो उस बैंक को दे दो वो पैसा कि भाई तुम्हारे एनपीए से इतना पैसा आया, ठीक है खत्म करो। फिर उससे क्या होगा, एक फ़ायदा ये होगा कि भाई बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, अब एनपीए नहीं आपके पास, अब आप नए लोन्स, फ्रेश लोन्स दे सकते हैं आराम से। ठीक है, एक फ़ायदा और होगा, विजय माल्या टाइप लोगों ने, जो बड़े स्मार्ट लोग थे, उन्होंने 10-12 बैंकों से लोन लिया हुआ था। अब किस बैंक का अधिकार है उसकी प्रॉपर्टी पे, कौन सा बैंक उसको केस करेगा, फिर कोर्ट में पेश होना है, सारी 10-12 बैंकों की सहमति चाहिए कि भाई हाँ इसको नीलाम करना है या इसको और मौका देना है कि भाई तुम अपना बिजनेस चलाओ। ठीक है, एक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बनने से ये वाली दुविधा खत्म हो जाएगी। मतलब अब एक ही कंपनी है, उसी का उधार है, उसी को डिसीजन लेना है। एक नुकसान ये हो सकता है कि बैंकों को खुली छूट मिल सकती है कि नो प्रॉब्लम, मैनेजर के रिश्तेदारों को लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस नहीं आएगी तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल देंगे, हम नई लोन देते रहेंगे। ये एक क्वेश्चन है कि हो सकता है। अब आगे उसके लिए लॉज बनने चाहिए कि भाई लोन किसको दिए जा रहे हैं, एनपीए किसके नाम से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर एक ध्यान रखा जाए तो आइडिया अच्छा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का। मंदी का एक मेजर कारण ये भी है कि बैंक्स लोन नहीं दे रही, तो ना व्यापारियों को लोन मिल रहे हैं, ना उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ना बैंकों का बिजनेस बढ़ रहा है।